हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बहुलक। इससे पिछले वीडियो में मैं आप सभी को माध्य के बारे में विस्तार से बता चुका हूं, समांतर माध्य विधि भी बता चुका हूं और कल्पित माध्य विधि भी मैं बता चुका हूं। तो अगर आप सभी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि जितने भी न्यू वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो ये जो है हमारा चैनल का नाम है आके क्लासेस। इस चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप सभी लोग यूट्यूब पर जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए और मैं इसी प्रकार से आप सभी को पढ़ा पाऊँ और आप सभी इस वीडियो को प्यार दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जो है वो बहुलक का जितने भी क्वेश्चंस हैं मेन मैं उसको बताने वाला हूं। और एग्ज़ाम में जो 2025 में एग्ज़ाम आने वाला है, जिसका डेट अभी आ चुका है, 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए ये जो आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए वीडियो को आप सभी स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जो है वो बहुलक को पहले समझ लेते हैं। जो बहुलक होता क्या है, तो बहुलक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोला जाता है। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोला जाता है। अब समझते हैं जो बहुलक होता क्या है, बहुलक हम लोग कहते किसे हैं। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे जो बहुलक कहते किसे हैं, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, बहुलक वो होता है जो किसी भी बंटन, तो ये जो है ये बंटन बना हुआ है, इसीलिए मैंने पहले से यहाँ पे बना दिया है ताकि मैं इसे बहुलक को समझा पाऊँ। तो ये जो है जो किसी भी बंटन में सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, इसका कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा हो या बार बार जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, वह उसका क्या होता है, बंटन का बहुलक होता है। जैसे किसी में 2, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 8 ऐसे अगर दिया रहता है, तो उसमें उसका बहुलक कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें क्या रहता है, जो ये जो वर्ग का अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, वो उसमें नहीं दिया रहता है। और जो सबसे अधिकतम की बात कही गई है, उसमें दिया रहता है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इसमें जो है वो हमसे वर्ग अंतराल दे के पूछेगा कि इसका बहुलक जो है वह क्या होगा। तो बहुलक हम लोग को निकालना है। तो आप लोग बहुलक समझ चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। यानी कि जो ये आंकड़ा दिया गया है, ये जो डाटा दिया गया है, इसका हम लोग को बहुलक क्या करना है, निकालना है। अब बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ, इसका जो हल कैसे होगा। अब देखिए, ये ऊपर वाला जो है प्राप्तांक जो है, जितने किसी एग्जाम में इतने इतने नंबर आए हैं, 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये सभी इतने, इन सभी के बीच में अंक विद्यार्थियों के, स्टूडेंटों के आए हुए हैं। अब जो ये है बारंबारता जो है, जिसको हम लोग एफ बोलते हैं, ठीक है। ये है 8, 12, 20, 6 और 14। तो इसमें हमको देखना है बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग का बारंबारता है। मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए। सबसे अधिक जो बारंबारता है वो कौन से वर्ग की बारंबारता है। यहाँ पे पहले लिखना होगा। देखिए, ये जो 20 और 30 जो है, इस वर्ग का बारंबारता सबसे अधिक है, 20 है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ग 20 30 की बारंबारता अधिकतम है, इतना लिख लिए।
जो ये f है इसमें सबसे अधिकतम क्या है, ये 12 वार्ता 20 सबसे अधिक है। तो ये अधिक जो है तो ये क्या है, इस वर्ग में है। ये 20 जो 30 जो है ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग समझ के कैसे पता करेंगे, 20 और 30 जब बारंबारता में जो सबसे अधिक मान होगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होगा वो क्या होता है, बहुलक वर्ग हो जाता है। अब इसी बहुलक वर्ग में से एक चीज निकल के आता है जो कि है वो हम लोग के बहुलक को निकालने में काम का है। वो क्या है, एल। आप लोग बोलिएगा ये एल क्या है, तो ये एल है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा या न्यूनतम मान। तो बहुलक देखिए एक मान ये है और दूसरा मान इसमें ये है। तो ये बहुलक वर्ग का जो अधिकतम मान है 30 और ये बहुलक वर्ग का ये सबसे न्यूनतम मान है। तो एल जो होता है वह होता है बहुलक वर्ग का न्यूनतम मान होता है। कितना है न्यूनतम मान, 20। न्यूनतम मान इसमें कितना है, 20। अब ये जो है बारंबारता जो अधिकतम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 यानी कि 20 बोलेंगे। अब जो है ये इसके ये जो F1 है यहाँ पे F1 के जस्ट बाएं साइड यानी कि लेफ्ट साइड जो है ये F0 होता है और F1 के जस्ट दाहिने साइड जो होता है वो क्या होता है, F2 होता है। F1 के जस्ट लेफ्ट साइड क्या होता है, F0 होता है। क्या होता है, F0। और ये F1 के जस्ट दाहिने साइड क्या होता है, F2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे F0। तो F0 का मान कितना है, देखिए F0 कितना है, 12 है। F0 12 है। F2 कितना होगा, अब ये देखिए F2 कितना है, F2 6 है। तो F2 बराबर क्या लिखेंगे, 6। अब इसमें एक होता है H। अब H क्या होता है, तो H जो है ये प्राप्तांक जो ये दोनों अंक लिखे हुए हैं 0 और 10, तो ये 0 से कितना आगे तक गया हुआ है, तो 0 से 10 तक गया हुआ है, 0 से 10 तक। फिर देखिए ये 10 जो है ये 20 तक गया हुआ है, यानी कि 10 से फिर 20 तक गया हुआ है। तो इसका भी डिस्टेंस जो अंतर है वो 10 है और इसका भी जो अंतर है वो 10 है। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10। तो ऊंचाई हम लोग कितना लिख लेंगे, 10 का इसमें गैप है, अंतर है। ठीक है, अब हम लोग हमारा पूरा डाटा फुलफिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक का सूत्र बैठाएंगे, यानी कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है MO बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, इतना होता है। अब हम लोग को क्या करना है, इस पे जो यहाँ पे मैंने मान निकाला है ये सभी मान को इस फॉर्मूले पे पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। देखिए L का मान कितना है, तो L का मान देखिए बहुलक वर्ग का न्यूनतम मान कितना निकला हुआ है, वो निकला हुआ है 20 प्लस F1 का मान कितना निकला हुआ है, तो F1 कितना है, 20 है, माइनस F0 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए F0 का मान कितना है, 12 है। यहाँ F0 का मान 12 बटे 2, यहाँ 2 था फार्मूला में तो हम लोग ने 2 यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे F1 है फार्मूला में, तो F1 का मान देखिए कितना है, F1 का मान 20 है यानी कि 20 है, तो यहाँ पे मैंने 20 रख दिया। फिर माइनस है F0 का मान कितना है, F0 का मान देखिए 12 है और यहाँ पे मैंने 12 निकाला है, यहाँ भी हम लोग 12 पुट करेंगे। फिर क्या है, F2 है, तो F2 का मान कितना है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, यानी गुने में क्या है, H है, तो H का मान कितना है, 10। यहाँ पे मैंने समझा कर आप सभी को बता रखा है जो H का मान यहाँ पे 10 आएगा। अब देखिए 20 प्लस 20 में से अगर 12 घटेगा कितना आएगा, 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस 12 6 18 गुने 10।
ये कितना होगा 20 प्लस 8 होगा। अब देखिए 40 में से 18 घटेगा कितना आएगा, तो ये 22 आएगा। गुने कितना होगा 10 होगा। इसको भाग देंगे 2 से तो 4 बार में कट जाएगा। ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। अब देखिए 20 प्लस ये 4 है, इसको गुना करना है। 4 दहाई के कितना होता है 40 बटे कितना है 11। ये 20 यहाँ पे है प्लस 40 में भागा दीजिए 11 से। 40 में क्या करना है भागा देना है 11 से। तो यहाँ पहले भागा दे के देख लीजिए। 11 तिये 33, 7 बचा, दशमलव लेंगे 0, 11 छक्के 66, 4 बचा, 11 तिया 33, यानी कि 3.63 इतना माना गया। 40 में 11 से भाग देने पर जब इस 20 को और 3.63 को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 23.63। तो ये हमारा जो है बहुलक बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, बहुलक बराबर 23.63। तो ये हमारा पूरा इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आप सभी एक बार इसको देखिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर मैं 3-4 क्वेश्चन इसी प्रकार से लूँगा और आप सभी को एकदम फिर से इससे भी और डिटेल करके मैं आप सभी को बताऊँगा। आप सभी इसको देखिए अच्छे से, समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग बोलिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग को ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप सभी पेन और कॉपी लेके अवश्य बैठे, जहाँ भी दिक्कत हो उसको नोट डाउन कीजिए और जो नोट डाउन करने के बाद ना समझ में आए वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। आप लोग कमेंट में नहीं पूछते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप सभी को कहाँ पे दिक्कत है और कहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर पूछें हमसे, तो मैं आप सभी को ज़रूर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो आज का जो मैं आप सभी को शुरू में बता चुका हूँ, आज का जो मेनली वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ वह बहुलक पर आधारित है। इसमें सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बहुलक के बारे में ही बात करेंगे और किसी भी चीज़ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। सिर्फ मैं बहुलक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आप सभी इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। जीवन काल है और यह है बारंबारता यानी कि एफ। जो जीवन काल है वह कितने में है घंटे में है। 0 से 20 घंटा, 20 घंटा से फिर 40 घंटा, 40 घंटा से फिर 60 घंटा, 60 घंटा से फिर 80 घंटा, फिर 80 घंटा से फिर 100 घंटा और 100 घंटा से फिर 120 घंटा। ये तो हो गया हमारा जीवन काल। और ये है हमारा बारंबारता, ये है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या इसमें करना होगा, तो पहले देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन का हम लोग बनाने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, इस चीज में बारंबारता में देखना है 10, 35, 61, 52, 61, 38 और 29 में इन सभी संख्याओं में नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप सभी का इसमें जवाब आया होगा। जो सबसे बड़ी संख्या जो है वो है कितनी 61 है, अधिकतम है। 61 क्या है अधिकतम है। तो ये जो अधिकतम है इसको हम लोग क्या मान लेंगे F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग F1 बोलेंगे। मैं यहाँ पे भी F1 लिख देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे F1। अब देखिए ये F1 के जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे इसको बहुलक वर्ग।
क्योंकि ये बहुलक है हमारा। मैंने क्या बताया था बहुलक की परिभाषा में, जो सबसे अधिक हो और अधिकतम बार आया हो। देखिए सबसे अधिक है तो ये बहुलक हो गया हमारा। अब बहुलक का ये ऊपर वाला जो है किस बहुलक वर्ग में ये आया है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग कितना होगा, 60 से 80 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बहुलक वर्ग से ही हमें एक चीज पता चलता है, जो एल एल मतलब होता है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा या न्यूनतम मान। तो ये जो हमारा है एल एल कितना है यहाँ पे 60। अब क्या निकालना है, F0। क्या निकालना है, F0। तो ये देखिए F1 के मैंने क्या बताया था, F1 के जस्ट लेफ्ट साइड, F1 के जस्ट ये जो है लेफ्ट साइड जो है क्या होता है, F0 होता है। और F1 के जस्ट राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है, F2 होता है। अब इसमें एक चीज और रह गया निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, F0 कितना है, 52 यानी कि 52 है। और F2 कितना है, F2 भी निकाल लिए, कितना है 38 यानी कि 38 है। अब रह गया एक चीज क्या, H। क्या रह गया बाकी निकालने के लिए, H। तो H मैंने बताया था आपसे कैसे निकालना है। तो H जो निकालना होगा वो 0 और 20 या इनमें से किसी भी संख्या को आप लोग घटा कर देखिए। अगर 20 में से हम लोग 0 घटाएंगे फिर भी 20 ही आएगा, 40 में से 20 घटाएंगे फिर भी 20 ही आएगा, 60 में से 20 घटाएंगे फिर भी 20 ही आएगा, 80 में से अगर 60 घटाएंगे फिर भी 20 ही आएगा, 100 में से अगर 80 घटाएंगे फिर भी 20 ही आएगा, 120 में से अगर हम लोग 100 घटाएंगे फिर भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो एच का जो हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना का हाइट पे चल रहा है, वो सॉरी 20 के हाइट पे चल रहा है। कितने के हाइट पे, 20 के हाइट पे चल रहा है। तो जितने भी डाटा हम लोग को बहुलक निकालने के लिए जरूरी था वह डाटा हम लोगों ने यहाँ पे पूरा निकाल लिया। तो अब देखिए बहुलक का क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बहुलक यानी कि M0, इसको मोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको मोड कहा जाता है। माध्य को मीन कहा जाता है और बहुलक को मोड कहा जाता है। जब मैं माध्यक पढ़ाऊंगा तो मैं माध्यक के बारे में भी आप सभी को बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के जो अगला वीडियो होने वाला है वह माध्यक पर ही होने वाला है। उसमें माध्यक को भी बहुत ही अच्छे से एक एक चीज को बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप सभी चैनल पर बने रहें। ये M0 है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है L। तो L का मतलब आप सभी समझ चुके होंगे क्या होता है। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा या न्यूनतम मान, या न्यूनतम सीमा इसको बोल दीजिए या न्यूनतम मान इसको बोल दीजिए। ये क्या है, अधिकतम मान है इस वर्ग में, बहुलक वर्ग में इससे अधिक मान कुछ है ही नहीं, और इस 60 से कम का मान कुछ नहीं है, वो दूसरे वाले मान में आ जाता है। ठीक है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या होगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये क्या है, बहुलक बराबर फॉर्मूला है बहुलक का, बहुलक को फाइंड आउट करने का, बहुलक को ज्ञात करने का, बहुलक को निकालने का ये फॉर्मूला है, सूत्र है। अब जो जितने भी मान निकले हुए हैं बारी बारी करके इस फॉर्मूले पर सभी मानों को एक एक करके रखना है। तो सबसे पहले यहाँ से L से शुरू करते हैं। तो L बराबर कितना है, यहाँ देखिए L का मान कितना निकला हुआ है, 60। तो यहाँ हम लोग L बराबर कितना लिख लेंगे, 60 प्लस। अब फिर हमको आना है F1 पे। देखिए F1 किस खाने में लिखा हुआ है, तो ये F1 जो है ये 61 है। तो F1 का मान कितना रख लेंगे, 61 माइनस F0 है। देखिए F0 कितना है, 52 है यानी कि 52 है। तो F2 को हम लोग F0 को हम लोग 52 ले लेंगे। अब आना है 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 यहाँ पे लिख लिया मैंने। फिर F1 देखिए कितना है, 61 है। F1 को यहाँ पे 61 लिख लेना है, माइनस F0 कितना है,
52 है तो 52 यहाँ पे लिख लेना है माइनस F2 कितना है यहाँ पे देखिए 38 है, मैंने यहाँ पे भी निकाल के बता दिया है F2 कितना है 38 है, तो यहाँ पे इसको F2 लिख देंगे। और अभी H का मान मैंने आप सभी को बताया था, जो 20 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो 20 ही आएगा, 40 में से अगर हम लोग 0 घटाएंगे, सॉरी 40 में से अगर हम लोग 20 घटाएंगे तो 20 ही आएगा, 60 में से 20 घटाएंगे तो 20 ही आएगा, और 80 में से अगर 60 घटाएंगे तो भी 20 ही आएगा, और 100 में से हम लोग 80 घटाएंगे तो भी 20 आएगा, और 120 में से अगर 100 घटाएंगे तो भी 20 ही निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 20 ही निकल कर आएगा। तो देखिए सभी का मान जो है इसमें 20 निकल कर आ रहा है, तो h बराबर क्या होगा 20, तो यहाँ पे h बराबर 20 यहाँ पे ले लेंगे, h बराबर 20। अब देखिए यह कितना है 60 प्लस ये कितना है 61, तो 61 में से जब 52 घटेगा कितना आएगा 9 आ जाएगा, माइनस 61 दूनी कितना होगा 2 6 दूनी 12 यानी कि 122, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 40 और 50 90 हो जाएगा गुने 20। अब देखिए यहाँ पे देखिए 60 क्या है 60 प्लस ये 9 है तो इसको यहाँ पे 9 लिख देंगे, बटे 122 में से जब 90 घटाएंगे कितना आएगा, 2 में से 0 गया तो कितना आएगा 2 आएगा, 12 में से जब 9 घटेगा कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ है गुने में 20। अब देखिए 4 से ये 32 भी करता है और 4 से 20 भी करता है, तो 4 से 20 जो है 5 बार में कट जाएगा, और 4 से 32 जो है वो 8 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना है 60 प्लस 9 पंचे कितना हो जाएगा 45 बटे 8, फिर देखिए 60 प्लस, अब 45 से भागा देना है 8 से, 8 पंचे कितना होता है 40, दशमलव यहाँ कितना हो जाएगा 5, 8 छके कितना होगा 48, या ऐसे भागा यहाँ पे आप लोग दे लीजिए, ऐसे नहीं होता है तो 8 8 पंचे 40, 5 बच जाएगा, दशमलव लेंगे 0, 8 छिके 48, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कि 5.265 कितना आएगा 5.625, जब सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 60 5 65.625, ये जो है बहुलक हमारा निकल कर आ जाएगा। ये हमारा टोटल आंसर हुआ। देखिए अगर आप सभी को ये समझ में नहीं आया कहीं पे तो बताइए, मैं फिर से इसको बताता हूँ। अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। देखिए नहीं समझे हैं तो फिर मैं एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे, और फिर मैं आप सभी को बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैंने अब जो है क्वेश्चन का कुछ लेवल थोड़ा सा हल्का सा एक लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैंने बदल दिया है, तो वो आप सभी को इस पे ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, बस देखिए आप सभी क्वेश्चन का आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन में फोकस कीजिए, आप सभी को तुरंत पता लग जाएगा कि मैंने क्वेश्चन का लेवल कहाँ पे चेंज किया है या नहीं किया है। देखिए अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े का लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करते थे, अब हम लोग को बारंबारता ज्ञात करना है, जो कि इसका बहुलक दिया हुआ है। ये बहुलक जो दिया हुआ है इसका जो है बहुलक इसका दिया हुआ है कितना 25, यानी कि 25 इसका बहुलक पहले से ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है।
अब हम लोग को इसका ये बारंबारता जो है इसका लुप्त वाला x के स्थान पर कौन सा बारंबारता होगा हम लोग को वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी, इसका भी प्रोसेस बिल्कुल वही जाएगा, बस एंड पोजीशन जाकर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखें। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप सभी को बारी बारी से समझाकर। अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था सॉल्व करते समय, ये बारंबारता वाला जो लाइन है 14, 22, 27, x, 23, 15 सॉरी 20 और 15, इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमको इस पॉइंट को फोकस करना है, जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग देख रहे होंगे, जो ये जो है 27 जो है अधिकतम है। क्या है, बारंबारता में 27 जो है वह अधिकतम मान है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, F1 मानेंगे। ये सबसे पहला जो है बहुलक है, इसको क्या मानेंगे, F1। यहाँ भी मैं F1 लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो F1 है ये किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। तो ये जो है जो F1 है, तो ये उसके जस्ट ऊपर वाला जो वर्ग है वही बहुलक वर्ग होता है। क्या होता है, वही जो है बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कितना है, 20 से 30 है। बहुलक वर्ग बराबर कितना है, 20 से 30। यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो इसी में निकलता है, इसी से L। L मतलब बहुलक वर्ग की जो सबसे न्यूनतम सीमा है, जो सबसे न्यूनतम मान है, वही हम लोग को लेना है। ये सबसे न्यूनतम है और ये सबसे अधिकतम है बहुलक वर्ग में, पूरे में नहीं, इस बहुलक वर्ग में। तो L क्या हो जाएगा, 20। L क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ L बराबर 20। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सभी को यहाँ पे ज़्यादा समझ में आए। अब देखिए मैंने क्या बताया था इसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी, F1 के जस्ट लेफ्ट साइड में जो होता है वह F0 होता है, और F1 के जस्ट दाहिने साइड जो होता है वह F2 होता है। क्या होता है, F2। तो मैं सभी को यहाँ लिखता हूँ, F0 कितना है, 22, और F2 कितना है यहाँ पे, X। F2 को हम लोग को यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, F2 को हम लोग को यहाँ पे निकालना है, जो कि बारंबारता है, जो लुप्त है, ये गिवन नहीं है। अब जो है हम लोग को H भी निकालना है। तो H मैंने कैसे बताया था आपसे भी निकालना है, जब 10 में से हम 0 घटाएंगे तो 10 आएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो भी 10 ही आएगा, और 30 में से फिर हम लोग 20 घटाएंगे तो भी 10 ही आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे फिर भी 10 ही आएगा, 50 में से 40 घटाएंगे फिर भी देखिए 10 ही आ रहा है, 60 में से 50 घटाएंगे फिर भी देखिए 10 ही आ रहा है, 70 में से 60 घटाएंगे फिर भी 10 ही आ रहा है। तो ये सभी देखिए 10 10 10 ऐसे करके सभी 10 10 आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा H, यानी कि कितना का इसका वर्ग अंतराल चल रहा है वो होता है H। ठीक है, वर्ग अंतराल में कितना का गैप है, कितने संख्या का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितना का गैप है, 10 10 का गैप है। तो 10 10 हम लोग यहाँ पे ले लिए। अब जो है बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है बहुलक का, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जितने भी मैंने माध्य बराबर फार्मूला बताया है, समांतर माध्य का या माध्य का, चाहे कल्पित माध्य का, और ये भी मैं बहुलक का बता रहा हूँ, ये फार्मूला भी आप सभी को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे फार्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस समय में फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में एकदम सीधे सीधे नंबर आ जाते हैं बिना पेन और पेपर उठाए।
एक नंबर आसानी से प्राप्त हो जाता है, अगर आप लोग को फार्मूला याद रहेगा तो। चलिए अब इस पे हम लोग मान बिठाते हैं, बारी बारी से मान बिठाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग पहले इससे पिछले सवाल में मान बिठाए हैं उसी प्रकार से इस पे भी मान बिठाना है। तो देखिए यहाँ पे अब बहुलक बराबर पहले नहीं दिया रहता था, बहुलक निकालना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, बहुलक हमें गिवन है, वो गिवन कितना है यानी कि दिया कितना है, बहुलक बराबर 25 दे रखा है। तो ये बहुलक जहाँ पे, यहाँ पे क्या रखना है, हम लोग को 25 मान रखना है बहुलक बराबर। अब देखिए एल का मान कितना निकला है, तो एल का मान देखिए 20 निकला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पहले क्या लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे प्लस F1 का मान कितना निकला हुआ है 27, तो यहाँ लिखेंगे 27। फिर देखिए F0 है, तो F0 का मान कितना है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22, यहाँ लिखेंगे 22 बटे 2 F1। अब देखिए F1 कितना है, तो F1 देखिए यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस F0 कितना है, तो F0 देखिए यहाँ पे 22 है और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है F0 22 माइनस F2 कितना है, तो देखिए F2 यहाँ पे भी x लिख दिया है मैंने और यहाँ पे भी x ही है, तो F2 का कितना हो जाएगा x गुने h कितना है, तो देखिए h यहाँ पे मैंने निकाला था यहाँ पे 10, तो h का मान कितना हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ जो है ये 25 है, इसको हम इधर ले आएंगे, ये 20 को जो प्लस में है ये माइनस में, माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 27 में से अगर 22 घट जाएगा कितना हो जाएगा 5 बटे 27 दूनी कितना होता है 54 होता है माइनस 22 और x गुने कितना हो जाएगा 10। ये 25 में से अगर 20 घट जाएगा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बराबर, यहाँ कितना है 5, 10 पंचे 50 बटे 54 में से अगर 22 घटेगा कितना होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 3 और माइनस का x। अब क्या करना है ये देखिए, अब क्या करना है, ये वाला जो है इसको दोनों को गुना करना है, 5 इंटू 32 माइनस x बराबर ये कितना है 50, यहाँ पे 50 लिख दिए। जब 32 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 160 होता है, 32 पंचे 160, फिर इस 5 को इस x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, कितना होगा 5x बराबर 150, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये x वाला है, ये बिना x वाला, तो इसको अपने साथी के पास लेके जाएंगे तो ये होगा -5, कितना हो जाएगा -5x बराबर, ये प्लस में है तो इसको 50 लिख देंगे। ये देखिए 160 प्लस का है, जब बराबर को उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 160 माइनस का 5x बराबर 50 में से 60 घटेगा कितना होगा माइनस का 110, माइनस माइनस कट गया, कितना बचा 5x बराबर 110, तो x बराबर कितना होगा 110 बटे 5, यानी कि 5 का 5, 22 पंचे 110। तो ये जो बारंबारता जो निकला हमारा लुप्त बारंबारता जो प्राप्त हुआ, ये कितना प्राप्त हुआ 22। तो यही हमारा जो है आंसर हो गया 22। देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पे आके मान चेंज हुआ, पूरा प्रोसेस मान निकालने का वही था, लेकिन बस यहाँ पे बहुलक का मान हम लोगों को दे रखा था, तो बहुलक का मान हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया और इसको पूरे प्रक्रिया को सॉल्व किया। तो इसका बहुलुप्त जो बारंबारता था, ये जो लुप्त बारंबारता यहाँ पे था लिखा हुआ और यहाँ भी लुप्त था, इस x के स्थान पे क्या होगा अब 22 आएगा, तब जाकर ये बहुलक जो है 25 होगा। आप सभी इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, प्रूफ भी, सत्यापन भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अब बहुलक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बहुलक में आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, आप सभी का नया बैच ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों। ऑफलाइन तो हमारे सेंटर पे चालू होगा जो कि 1 फरवरी 2025 से चालू होने वाला है, और ऑनलाइन 1 फरवरी 2025 से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री
हमारे YouTube चैनल आर्य क्लासेस पे बिल्कुल फ्री होने वाला है। जो हमारा YouTube चैनल है जो हमारा YouTube चैनल है जो हमारा YouTube चैनल है वो है आर के क्लासेस बाय रविंद्र सर। इस नाम से है। अगर आप सभी इसको भी इतना सर्च मारते हैं तो भी मेरा चैनल आ जाएगा, लेकिन नाम मार दिएगा सर्च में तो और अच्छे से आप लोग फाइंड आउट कर पाइएगा कि कौन सा चैनल है। यूट्यूब चैनल है आर के क्लासेस बाय रविंद्र सर। आप सभी के लिए कुछ दिन में टेलीग्राम भी चालू हो जाएगा और फेसबुक पेज मेरा है ही। फेसबुक पेज तो है मेरा, आप लोग फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं डेमो क्लास। तो यूट्यूब पे पूरा जो है वो क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है क्लास। पूरा फ्री क्लास होने वाला है, क्लास 9th का और क्लास 10th का फुल सिलेबस। जो फुल सिलेबस है वो आप सभी को पूरा इसमें फ्री मिलने वाला है। हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री मिलने वाला है। और मैं अभी तो जब तक एग्ज़ाम चलेगा मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में माध्यक को लेकर मैं आप सभी को बताऊँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड मेथड है कल्पित माध्य विधि। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट जो मेथड है वो मैं समांतर माध्य बताऊंगा आप सभी को, और मैंने बताया। और सेकंड जो था वह कल्पित माध्य विधि मैंने आप सभी को बोला था जो मैं बताऊंगा। तो आज हम लोग डिटेल से एक-एक बारी-बारी से करके एक-एक चीज़ को हम लोग कल्पित माध्य विधि को सीखने वाले हैं। अगर आप अभी तक आप सभी इस वीडियो पर नए हैं चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था, जो 1 फरवरी 2025 से आप सभी का नया बैच चालू होने वाला है, क्लास 10th का और क्लास 9th का। तो इसलिए आप सभी इस चैनल पर बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाने का प्रयास करें। तो चलिए, मैं आप लोग को यह सवाल जो लिखा हुआ है, इस सवाल को, ये एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ सवाल है। इस सवाल को मैं कल्पित माध्य विधि से, समांतर माध्य विधि से नहीं, मैं कल्पित माध्य विधि से आप सभी को एकदम डिटेल में एक-एक करके, एक बारीकी-बारीकी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए वीडियो को देखते हैं कि यह सवाल किस प्रकार से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो है वो कल्पित माध्य बराबर जो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, बिल्कुल वही फार्मूला होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। बस वही सेम टू सेम समांतर माध्य का फार्मूला रहने वाला है। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। जो हिंदी वाले बच्चे हैं यहाँ लिख लीजिए हल। ठीक है, हल। अब देखिए सबसे पहले क्या बनाना होगा, कॉलम बनाना होगा। सबसे पहले कॉलम बनाइए। कितने कॉलम बनाने हैं तो वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, पहला रो जो है ये वर्ष का है, यहाँ वर्ष दे दिया। दूसरा क्या है, व्यक्तियों की संख्या, यानी कि कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति की संख्या। और जो दूसरा है, अब जो है ये x है, ये व्यक्तियों की संख्या यानी कि f है,
हमको क्या निकालना है, अब एफ डी निकालूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एफ और डी निकालूंगा। तो एफ बराबर जो है कल्पित माध्य में वो x माइनस ए होगा। क्या होगा, वो x माइनस ए होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब देखिए पहला क्या था, यहाँ पे था 10, दूसरा था 20, 30, फिर है 40, 50 है, 60, 70 और 80, यहाँ तक है। इसको यहाँ से मैं, अब देखिए ये जो व्यक्तियों की संख्या है, इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15, फिर है 12, 18, 25, 16, उसके बाद है 14, 30 और 20। ये है व्यक्तियों की संख्या। अब जो यहाँ पे डी निकालना है, इसके लिए पहले हम लोग समझते हैं। ये देखिए x है और ये a है, ये x है तो x वाला क्या निकालना है, तो ये हो गया x है और ये f है, यहाँ है x माइनस a। तो a बराबर मैंने 50 यहाँ पे ले रखा है, और 10 में से जब 50 घटेगा तो कितना होगा, माइनस का 40 होगा। फिर जो है 20 में से 50 घटाएंगे, इस 20 में से कितना होगा, माइनस का 30 होगा। फिर इस 30 में से अगर हम 50 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 20 होगा। फिर यहाँ 40 है, यहाँ 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 10। और ये 50 है, इसमें से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये चाहे आप इसको मानिए 40 को मानिए a, फिर भी तब यहाँ 0 आएगा। अगर इसको मानिएगा a तो फिर यहाँ 0 आएगा, और 20 को मानिएगा a तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर 10 को मानिएगा a तो यहाँ पे 0 आएगा। लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए 60 में से 50 को घटाना पड़ेगा तो कितना होगा, 10 होगा। फिर 70 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे, सॉरी 70 में से अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। फिर 80 में से अगर हम लोग 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 निकल कर आ जाएगा। तो ये जो निकल कर आया, ये -40, -30, -20 और -10, 0, 10, 20, 30, ये जो हमारे मान निकल कर आए, ये डी के मान थे। अब हमें निकालना क्या है, एफ और डी निकालना है। तो ये एफ है और ये डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना पड़ेगा। तो 15 चौके कितना होता है, 60, यानी कि 60, और ये एक जीरो था तो एक जीरो और यहाँ पे दे देंगे तो -600 आ जाएगा। अब देखिए 12 तिया 36, यानी 36, और एक जीरो बचा था तो एक जीरो, और इसके आगे माइनस है तो इसके आगे में माइनस दे देंगे। अब देखिए इसमें अब ये 18 है और ये 2 है, तो 18 दूनी 36, यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो को दे देंगे। जीरो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जीरो से इसको गुना नहीं कर रहे थे, और जीरो को अगर 18 से गुना करेंगे तो फिर जीरो ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे जीरो देना पड़ रहा है। अब देखिए ये 25 है और एक को गुना कीजिए कितना होगा, 25 ही होगा, और यहाँ उसके आगे माइनस है तो माइनस दे दिए, और ये जीरो है, जब जीरो को 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो दे दिए। अब देखिए 16 को जब हम जीरो से गुना करेंगे कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जब 14 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 14, और उसके बाद जीरो यानी कि 140, 2 तिया 6। ठीक है, फिर एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, 600, 5 तिया 15, फिर एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है तो यहाँ पे ये जीरो दे देंगे तो ये 1500 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए फार्मूला होता है
समांतर माध्य बोलिए या इसको माध्य बोलिए, समांतर माध्य बोलिए या इसको माध्य बोलिए, बात एक ही होता है। तो इसका जो फार्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ये इसका फार्मूला हुआ। जो सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का मतलब ये है, ये जितने भी है ना, सिग्मा का मतलब होता है, उसका मतलब होता है जोड़। जो भी है सिग्मा का मतलब होता है जितने भी संख्या उसका सभी का जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब ये होता है। तो देखिए एफ डी है, तो जितने भी हैं सबको पहले क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो पहले चलिए हम लोग जोड़ते हैं 600। पहले ए का मान यहाँ पे लिख देते हैं। ए का मान कितना है 50 प्लस, यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे सभी को पहले क्या करना है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग। सभी को यहाँ साइड में जोड़ लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर है 250, उसके बाद है सभी को जोड़िए। 0 0 0 0 हो गया, 6 5 11 11 6 17 का 7, एक हासिल में हो गया, 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, यानी कि कितना आ गया माइनस 1570। सब क्या गया माइनस है, तो माइनस 1570। और फिर देखिए इधर भी है 1500 प्लस 600 प्लस 140, 0 4 12, यानी कि 2240 प्लस 2240 बटे एफ कितना होगा। तो एफ ये वाला जो है सभी को हमको पहले जोड़ लेते हैं। मैं जोड़ के यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 4 6 10 10 5 15 15 15 10 25 25 5 30 का 0, 3 हाथ में 5 3 8 9 10 12 13 14 15 15 3 18, यानी कि 180 हमारा क्या आया निकल के, हमारा एफ का समेशन 180 निकल कर आया। अब देखते हैं 50 प्लस माइनस, प्लस क्या होता है माइनस, तो 2240 में से 1570 को क्या करना है माइनस कर देना है। ये हो जाएगा 0, इसमें एक हासिल लेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ये बचेगा 1, फिर इसमें से एक हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से जब 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 670 बटे 180 आया। 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, 50 प्लस 67 बटे 18। ठीक है, अब इसको एक यहाँ मानकर इसका एलसीएम लेना है। 18 को और 1 का एलसीएम कितना होता है 18 ही आएगा, बटे 1 से भाग देंगे 18 में तो 18 आएगा, 18 गुना करना है 5 से, तो 18 पंचे 90, यानी कि 900 हो जाएगा प्लस 67। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 967 बटे 18। अब इसको भाग दीजिए 18 पंचे 90, पंचे 90, इसमें कितना बच गया 6, यानी कि ये बच गया 67 बच गया, कितना 67। तो 18 तिया कितना होता है 54, 18 तिया 54, तो 3 यहाँ लिख देंगे, फिर ये कितना बचेगा 3 और 1 यहाँ दशमलव लेंगे, कितना बचेगा 130 हो गया। 18 पंचे 90, 18 छिक 108, 18 सत्ते 126, 126, ये 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 0, 18 दूनी 36, फिर 4 आएगा, यानी कि 53.72। समांतर माध्य बराबर कितना आंसर आ गया 53.72 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। आप सभी इसको देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर मैं अब हम लोग ये भी एक कल्पित माध्य विधि से इसको सॉल्व करना है इस सवाल को। तो मैं आप सभी को फिर से एक डिटेल से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेंड कर दे, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी को 5 नंबर में 100%
आने वाला है, 5 नंबर में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं। अगर आप सभी इस वीडियो को अगर छोड़ते हैं, समझिए क्वेश्चन आप सभी का लॉस हो जाएगा। स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग देखना भूलिएगा तो आप लोग का एग्ज़ाम में 5 नंबर कम हो सकता है। तो इसीलिए इसको चलिए समझते हैं। तो इसमें है, सवाल में है विकेटों की संख्या। तो जो विकेटों की संख्या जो ली गई है वो फिक्स नहीं है, वह 2 रेफरेंस के अंतर्गत ली गई है। 20 और 60 के बीच में ली गई है, 60 और 100 के बीच में लिया गया है, 100 और 150 के बीच में लिया गया है। इस प्रकार से इसका जो है वह रेफरेंस जो है वह लिया गया है। तो हम लोग को पहले इसका जो है एक फिक्स जो है एवरेज मानकर इसका हम लोग को एक्स ज्ञात करना है कि कितना विकेट की संख्या इसमें कम से कम लिया गया है। चलिए पहले हम लोग जिस प्रकार से इसमें कॉलम बनाए थे उसी प्रकार से हम लोग फिर से कॉलम बना लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। यहाँ जो है वो है विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या है। अब जो सेकंड ये है कॉलम है, इसमें है गेंद बाजों की संख्या, ये है आपकी गेंदबाजों की संख्या। अब जो है हमको एक्स तो एक फिक्स दिया नहीं है, तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक एक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग को डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए होता है। उसके बाद चल के हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी। क्योंकि हम लोग इसको कल्पित माध्य विधि से बना रहे हैं। किस विधि से बना रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। अगर आप लोग को नहीं जानकारी है तो इसको यहाँ लिख लीजिए, कल्पित माध्य विधि। ये जो प्रश्न जो हल हो रहा है क्वेश्चन, ये हम लोग कल्पित माध्य विधि के द्वारा हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ये 5 कॉलम हो गए। ठीक है, अब देखिए जो डाटा है वो हम डाटा यहाँ पे लिखते हैं। 20 से 60, ये कितना है 7। फिर कितना है यहाँ पे 60 से 100, फिर है 100 से 150, फिर है 150 से 250, फिर है 250 से 350, फिर है 350 से 450। ठीक है, अब देखिए ये डाटा जो है इसका 5 है, इसका कितना है 16, 12 है, 2 है और 3 है। अब x कैसे निकालेंगे, पहली बात ये आती है, जो पहले x निकलेगा उसके बाद तो है d निकलेगा, फिर d निकलने के बाद हमारा एफ डी आएगा। तो ये जो है हमारा, ये तो फिक्स है, ये हमारा एफ है। ये जो गेंदबाजों की संख्या ये क्या है, एफ है। अब देखते हैं x को कैसे निकाला जाता है। तो ये 20 और 60 को जोड़ने पर कितना आएगा, 60 और 20 80 होता है, और जब 80 का हम लोग आधा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। इस 80 को आधा करने पर कितना आएगा, 40। उसी प्रकार से 60 और 100 को जोड़ने पर कितना आएगा, 160, और 160 का जब हम लोग आधा करेंगे, यहाँ पे देखिए 160 का जब हम लोग आधा करेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, 80। अब देखिए यहाँ पे 100 और जब 150 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 250, और जब 250 का आधा करेंगे कितना आएगा, 125। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 125। फिर जब 150 और 250 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 400, और 400 का कितना आधा होता है,
200। ठीक, उसके बाद ये 250 और 350 को जब जोड़ेंगे कितना आएगा? 400 और 200 600, और 600 का आधा कितना होता है? 300। और ये 450 और 350 कितना होता है? 400 और 350 कितना होता है? 500 और 300 800, यानी 800 का आधा कितना होगा? 400। अब आप लोग बोलिएगा इसका अब दोनों को जोड़ कर आधा क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग जो है वो एवरेज कैसे निकालते हैं? हम लोग जो एवरेज निकालते हैं, जितनी संख्याएं होती है दोनों को जोड़ लेते हैं, 20 + 60, और कुल संख्या कितनी है? 1 और 2, तो 2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो 60 और 20 कितना होता है? 80, और 80 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 40। तो सेम प्रक्रिया जो है इस पूरे में x को निकालने में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है? d निकालना है। तो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था, जो ये जो है x जो है, इसमें से किसी एक को आप लोग को a मान लेना है। क्या मान लेना है? एक को a मान लेना है। एक को जो है वो a मान लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 200 जो है इसको मैं जो है a मान लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ a बराबर 200। अब देखिए d कैसे निकलेगा? ये x है, तो देखिए 40 में से जब 200 घटेगा कितना निकल कर आएगा? 160, यानी कि माइनस का 160 आएगा। और 80 में से जब देखिए जब 200 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 120 आएगा निकल कर, माइनस का 120। और 125 में से जब घटेगा 200 तो कितना आएगा? माइनस का 75 आएगा। फिर 200 में से जब 200 घटेगा तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो मैंने क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर आप a बराबर 125 ले रहे हैं तो 125 के सामने वाला मान जो है d का वह 0 आ जाएगा। अगर आप लोग a बराबर 80 मान रहे हैं तो जो d का मान है वो 80 बराबर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ 200 माना था, तो यहाँ को 200 का मान जो d वाला है वह 0 आ जा रहा है। अब देखिए x बराबर है 300, और 300 में से जब हम लोग 200 घटाएंगे कितना आएगा निकल कर? 100 आएगा। फिर 400 है, तो 400 में से जब हम लोग 200 घटा देंगे तो कितना माना जाएगा? 200। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ आया है f और d, ये d है और ये क्या है? f है। ये क्या है? f है और ये है d। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुना करना है। तो 16 और 7 कितना होता है? 112। यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे, यानी कि 112। लास्ट में 0 है तो 0 दे देंगे, यानी कि 1120 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है? 12, और यहाँ कितना है? 5। तो 5 को गुना करेंगे 12 से, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और लास्ट में 0 है तो 0 डाल देंगे। अब देखिए 16 को गुना करना है कितना से? 75 से। तो इसको मैं गुना करके आप सभी को बता देता हूँ। 16 75 गुने 16, 6 पंचे 30, 7 छक 42, 42 3 45, 450, और ये 75, 0 0, यानी कि 1200। कितना आया? 1200। तब माइनस का, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का 1200। फिर देखिए ये 0 है और ये 12 है, तो कितना निकल कर आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वह 0 ही प्राप्त होता है। फिर देखिए कितना है? 100, यहाँ कितना है? 2, कितना हो जाएगा? 200 गुना करेंगे तो यहाँ 200 है और यहाँ 3 है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 600 हो गया। अब आइए जो इसका जो फार्मूला है, मैं इसको मिटा देता हूँ। जो माध्य बराबर जो फार्मूला है वह क्या है? वह है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे
सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला है कल्पित माध्य का। अब देखिए ए बराबर हम लोग कितना माना था, ए का मान यहाँ पे 200 माने थे, तो ए जहाँ पर है वहां पे हम लोग 200 लिख देंगे। उसके बाद अब एफ डी, तो यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब होता है इसको पूरा का जोड़, क्या करना है, पूरा का जोड़, पूरा का जोड़ करना है। तो देखिए जोड़ करने का आसान तरीका मैं बता देता हूँ टाइम के बचत के लिए। ये 600 है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1200 है माइनस में, यहाँ प्लस है 200, तो जब माइनस 1200 में 200 घटेगा तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ कितना है माइनस 1120, तो यहाँ है माइनस 1120, और कितना बचा था यहाँ पे माइनस 1000 बटे एफ कितना है, इसको जोड़ लेते हैं, 7 5 12 12 12 24 24 36 तो 40 40 5 45, तो ये जो है पूरा जो कितना है, ये पूरा 45 है, यहाँ पे हम दे देते हैं 45। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2120, 200 प्लस माइनस 2120 बटे 45, यह है 200 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ है 2120 भागे 45। अब देखिए 2120 में हम लोग क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, 2120 भाग देना है 200 में से 47.1 घटाना है, 200 में से 47.1 घटाना है, यहाँ 200 माइनस 47.1, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये 9 में से 7 घटेगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 9, 9 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 5, यहाँ बचेगा 1, यानी कि 152.9 इसका आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप सभी अब अच्छे तरीके से कल्पित माध्य विधि को सीख चुके हैं। अब जो है, अब इससे कुछ हटके जो अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जो है उस पर बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब जो बोर्ड में है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी क्या हर एक साल लगभग पूछा ही जा रहा है। तो ये बोर्ड का एक नया ट्रेंड हो गया है, या चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड के हो। तो क्वेश्चन है 31 संख्याओं का जो माध्य है वह 60 है, उनमें पहली 16 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 58 है, और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य है वह 62 है। तो 16वीं संख्या निकाले, यहाँ पे माध्य निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, वो 16वीं संख्या क्या होगी हम लोग को वह निकालने के लिए बता रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। तो संख्या सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मान लेना है। कहते हैं माना कि संख्या बराबर x मान लेते हैं। संख्या कुछ तो मानना पड़ेगा, चाहे y मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए, चाहे a मान लीजिए, चाहे z मान लीजिए, लेकिन कुछ तो संख्या बराबर हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए 31 संख्याओं का माध्य कह रहा है, तो माध्य यानी कि औसत, माध्य यानी कि औसत। तो यहाँ हम जो है पहली संख्या x1 हो जाएगा, दूसरी संख्या x2 हो जाएगा, इसी प्रकार से करते करते x 31 तक जाएंगे, और कुल संख्या कितनी है 31 है, और इसका जो माध्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है।
तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x31 बराबर 60 गुने 31। इसीलिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x31 बराबर कितना हो जाएगा 1860। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा कुल 31 संख्याओं का जो है वो माना गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उनमें पहली 16 संख्याओं का मान जो है वह 18 है। जो टोटल 31 संख्या है, इनमें शुरू से पहली यानी कि शुरू से जो 16 संख्या उसका मान कितना है 58 है। अब देखिए, ये तो हमारा स्टेप 1 था। ये मैं आप लोग को समझने के लिए स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप 3 में डालते जा रहा हूँ। अब जो है वो स्टेप 2 पे हम लोग आ गए हैं। स्टेप 2 में क्या है, जो पहली 16 संख्या जो शुरू से 1 से 16 तक की संख्या उसका योग, उसका जो मान है कितना है 58 है। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x16, ये कितनी संख्या है, कुल 16 संख्या है। तो इसका माध्य कितना है 58 यानी कि 58 है। ठीक है, अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x16 बराबर 58, इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गुने 16। तो इसीलिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x16 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 58 गुने 16 कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48 का 8 4 5 6 के 30 4 34 8 और 5, तो ये हो जाएगा 8 2 हो जाएगा 928। कितना हो जाएगा ये हमारा हो गया 928। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप तीसरे पे। स्टेप तीसरे पे, ये स्टेप तीसरा क्या है, अब कह रहा है अंतिम 16 संख्या, अंतिम कितनी संख्या, अंतिम 16 संख्याओं का जो माध्य है वह कितना है 62 यानी कि 62 है। तो जो अंतिम 16 होगा तो वो यहाँ से 16 से लेकर 31 तक जाएगा। जो अंतिम 16 होगा कितना होगा, वह 16 से लेकर 31 तक जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x16 प्लस x17 प्लस डॉट 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 प्लस x31 तक जाएंगे। ठीक है, बराबर कितना है, माध्य इसका 62 है और ये कुल संख्या कितनी है, अंतिम 16 संख्या है। तो इसका यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ होगा x16 प्लस x17 प्लस डॉट 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 प्लस x31 बराबर 62 गुने 16। तो सबसे पहले 62 और 16 को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। यहाँ पे 62 गुने 16 यानी कि 6 दूनी 12, 6 छाके 36, 1 37, 2 और 6 यानी कि 2 9 और 9 यानी 992। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा x16 प्लस x17 प्लस डॉट 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 प्लस x31 बराबर 992 यानी कि समीकरण 3। इसको कितना मान लिया हम लोग, समीकरण 3। इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 को
जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण ये कितना है, 2x प्लस 2 डॉट डॉट प्लस x 16, फिर ये कितना है, समीकरण 3 कितना है, x प्लस 16 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट x 31 तक है। और ये कितना है, समीकरण 2 का मान कितना था, 928 प्लस 992। देखिए x16 इसमें भी है और x16 इसमें भी है, तो हम लोग को x16 को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो जो x1 से लेकर डॉट 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 x31 तक का जो मान है, इस दोनों को जोड़ देना है। 2 8 10 का 0, 9 1 10, 10 2 12 का 2 1 हासिल, 9 9 18 18 1 19, यानी कि 1920 हो गया। कितना हो गया ये, 1920 आ गया निकल कर। और ये x16, अब ये x1 से लेकर x30 तक का जो मान निकला हुआ है कितना है, 1860। कितना निकला हुआ है ये, 1860। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1860 लिख देंगे। और ये कितना है, 1920 है, 1920 x16। तो 1920 में से ये प्लस में है, उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1860। इसीलिए x16 बराबर कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 में से अगर 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 8 में से 8 घटेगा तो 0, यहाँ 1 में से घटेगा 0, यानी कि 60 है। कितना आया, तो जो 16वीं संख्या निकला इसका, जो 16वीं जो संख्या होगी वह कितनी होगी दोस्तों, वह निकल कर आया 60। 16वीं संख्या जिस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 60। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को कहीं पे यहाँ पे संख्याओं का मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेक्षक बोल देगा, यहाँ पर गेंदबाज बोल देगा, यहाँ पे बैटर बोल देगा, यहाँ पे विद्यार्थी बोल देगा, यहाँ पे छात्र बोल देगा, और कुछ भी बोल दे एग्जामिनर, तो हम लोग को इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो फिर मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुलक लेकर, क्योंकि बहुलक भी एग्जाम में आता है। तो आज जो है वो माध्य पूरा समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपसे, बहुलक विषय पर बात करेंगे और बहुलक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को विधि बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।